एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो ये हमारी स्टैटिक कोड्स ऐप का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो मैं रेफर ये करूँगा कि काइंडली आप पहले उन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स जो हमारे थे इस सीरीज़ के उसको वॉच करें, दैन इस थर्ड लेक्चर के ऊपर आएँ। तो अगर मैं सेकंड लेक्चर को रिवाइज करूं तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ कोड्स थी उनको गेट करवा के सिंपल प्रिंट करवाया था, राइट। तो अब मेरा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि ये जो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है इसको रिसाइकलर व्यू पे शो करवाना। किस रिसाइकलर व्यू पे? जो मेरा यहाँ पर कोड्स वाला है, राइट। तो चलें इस रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट नेट वार कोड्स आर व्यू दिस, एंड यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। कोड्स आर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट और सीज आर व्यू जो कि आईडी है। इसके बाद मुझे इसके साथ लेआउट मैनेजर को सेट करना है। तो लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू, मैं फ़िलहाल लिनियर लेआउट मैनेजर लगाना चाह रहा हूँ जो कि पैरामीटर में एक कॉन्टेक्स्ट लेगा इस तरीके से। एंड इसके बाद मुझे इसका साइज़ बताना है। तो एक एट्रीब्यूट है सेट एज फिक्स साइज़। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपका जो रिसाइकल व्यू का डाटा है वो सिर्फ स्टैटिक है, मतलब वो चेंज नहीं होना, तो आप इस वैल्यू को ट्रू सेट करेंगे। अगर तो वो रन टाइम पे चेंज हो रहा है, लाइक आपका डाटा कोई इंटरनेट से आ रहा है और पेजिनेशन लगी हुई है, तो सपोज करें आपके पहले 10 आइटम्स आ रहे हैं, 10 के बाद जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो 10 मजीद आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसाइकल व्यू का डाटा चेंज हो रहा है। तो उस सूरत में आप यहाँ पे क्या सेट करेंगे? फॉल्स। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक अडॉप्टर क्रिएट करना है। तो जिसका नाम बेसिकली क्या होगा? कोर्स अडॉप्टर, जिसको मैं एक कोर्स अडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाऊंगा, कोर्स अडॉप्टर, और यहाँ पर इसका एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। अब बेसिकली ये जो क्लास है मैंने भी क्रिएट नहीं की हुई, क्योंकि आपके एट द एंड साइकिल व्यू के साथ क्या लगता है? अडॉप्टर। तो ये अडॉप्टर मैंने भी क्रिएट करना है, और कोड साइकिल व्यू डॉट, फिर ये जो अडॉप्टर मैं बनाऊँगा इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दूँगा साइकिल व्यू के साथ इस तरीके से, राइट। तो ये अडॉप्टर मैंने भी क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम रिसाइकल व्यू का अडॉप्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मैं नाम कॉपी कर रहा हूँ और अपने मेन पैकेज में एक और पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा अडॉप्टर्स, और इसके अंदर मैं पैकेज के अंदर एक कॉटन फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा कोड्स अडॉप्टर इस तरीके से। और ये पैरामीटर में हमसे क्या ले रहा है? कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक मैं कॉन्टेक्स्ट ले लूँगा। सिंपली यहाँ पर जो मैं रिसाइकल व्यू की टाइप यूज़ कर रहा हूँ है लिस्ट अडॉप्टर। तो ये बेसिकली है सिंपल वाला रिसाइकल व्यू, लेकिन इस लिस्ट अडॉप्टर में एक डिफ यूटिल्स की इम्प्लीमेंटेशन अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड करता है। तो डिफ यूटिल बेसिकली ऐसी क्लास है जो दो लिस्ट के डाटा को कंपेयर करती है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं लिस्ट अडॉप्टर का आपको यूजेज बता रहा हूँ कि लिस्ट अडॉप्टर को आपने कैसे यूज़ करना है। तो लिस्ट अडॉप्टर में जो पहला पैरामीटर है वो देखें यहाँ पर क्या है? टी, और दूसरा क्या है? वी एच। टी मीन टाइप, कि किस टाइप का डाटा आपने शो करवाना है। तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं मॉडल क्लासेस की बात करूँ तो इसकी लिस्ट आ रही है, राइट। तो ये डाटा मैंने वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? लिस्ट अडॉप्टर में पहला पैरामीटर क्या होगा मेरा? कोट, एंड सेकंड पैरामीटर व्यू होल्डर क्लास। वी एच मीन व्यू होल्डर क्लास। तो बेसिकली जो व्यू होल्डर क्लास होती है वो हमारा जो मेन अडॉप्टर होता है उसकी इनर क्लास होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक इनर क्लास डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम होगा कोट्स व्यू होल्डर, जो कि पैरामीटर में मेरे से व्यू लेगी, और इस क्लास को एक्सटेंड होना चाहिए रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से। तो यहाँ पर pmw पास करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये हमारी वो क्लास है जिसने हमारे व्यू को होल्ड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सोर्सेज में दो लेआउट्स ऑलरेडी जनरेट करके रखी हुई हैं। एक है कोर्स अडॉप्टर के लिए जो कि ये वाला अडॉप्टर है, और एक है हमारा जो हमारा इमेजेस वाला है, जो ये जिस अडॉप्टर में मैंने ये इमेजेस शो करवानी है जो कि यहाँ पर हमारे ड्रॉएबल में पड़ी हुई है, राइट। तो ये लेआउट उसके लिए है। अब मैं लेआउट्स को समझाने नहीं बैठ रहा। तो ये वाली जो लेआउट है बेसिकली जिसमें दो टेक्स्ट व्यू हैं, एक कोर्स के लिए एक ऑथर के लिए। तो
इस लेआउट को मैं यहाँ पर इन्फ्लेट करवाऊँगा और बेसिकली ये जो हमारी व्यू होल्डर क्लास है वो इसी लेआउट को होल्ड करेगी, इनके व्यूज़ को, जो कि हमारा ये कोड टेक्स्ट है और ऑथर टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दो व्यूज़ को इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, जिसका मैं एक का नाम दे देता हूँ कोड टेक्स्ट इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ये हमारी ये जो टाइप है ये ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू है। आर डॉट आई डी डॉट सिंपली आर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें तो ये आ जाएगा कोड्स अंडरस्कोर टेक्स्ट। सेम यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और ये मेरा है ऑथर टेक्स्ट एंड यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा ऑथर टेक्स्ट। अब ये वाली जो टाइप है यहाँ पे देना ज़रूरी है। ये ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये आईडी इसकी है और ये जो टैग है बेसिकली क्या ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू, जो भी टैग आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर बटन है तो यहाँ पर बटन आएगा, अगर ऐप कॉम्पैक्ट बटन है तो ऐप कॉम्पैक्ट बटन आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास क्रिएट होगी। अब इसी क्लास में मुझे एक बाइंड का मेथड भी चाहिए जो कि क्या करेगा, हमारी स्पेसिफिक पोजीशन पे आने वाली कोड को गेट करेगा, एज अ पैरामीटर हम उसमें पास करेंगे और फिर इन टेक्स्ट व्यूज पे सेट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर कोड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इस कोड के अंदर मेरे पास एक कोड का वेरिएबल आ रहा है जिसमें हमारी ओरिजिनल कोड आ रही है, वो मैं सेट कर दूंगा। तो अगर मैं देखें इसको ओपन करूं तो ये कोड मैं वहाँ पर सेट कर रहा हूँ इस टेक्स्ट व्यू पे, राइट। तो सेम इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पर आ जाएगा ऑथर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कोड डॉट ऑथर, क्योंकि उसके अंदर एक ऑथर भी आ रहा है। तो ये ऑथर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारी क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे ये क्लास यहाँ पर पास करनी है, राइट। तो ये बेसिकली हमारी इनर क्लास है। तो इनर क्लासेस को आउटर क्लासेस में कैसे एक्सेस किया जाता है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो पहले आता है आउटर क्लास का नाम जो कि हमारी कोड्स अडॉप्टर है, फिर डॉट इनर क्लास का नाम जो कि ये है। तो यहाँ पर मुझे इसका कंस्ट्रक्टर भी पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी ये बेसिक सी छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि व्यू होल्डर क्लास की है, और व्यू होल्डर क्लास को इस तरीके से हम यहाँ पर पास करते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इम्प्लीमेंट मेथड्स, और ये दो मेथड्स हैं जो कि लिस्ट अडॉप्टर के हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, राइट। तो अगर मैं नॉर्मल साइकिल व्यू की बात करूँ तो उसमें तीसरा भी होता है जो कि हमारा शायद लिस्ट का साइज़ था, वहाँ पे आप लिस्ट का साइज़ रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लिस्ट अडॉप्टर है ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, तो वो मेथड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर नाम से पता लग रहा है ऐसा मेथड जिसने हमारी जो लेआउट है उसको इन्फ्लेट करवाना है। कौन सी लेआउट, जो कि हमने इस अडॉप्टर के लिए बनाई है, राइट। तो जिस तरह नॉर्मल साइकिल व्यू के अंदर हम करवाते हैं व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, तो ये कॉन्टेक्स्ट एज अ पैरामीटर मेरे पास आ रहा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट कोर्स अडॉप्टर लेआउट, इस अडॉप्टर लेआउट का नाम जिसने हमारे इन व्यूज़ को होल्ड क्लिक करना है। और इसके बाद सेकंड पैरामीटर व्यू ग्रुप जो कि हमारा ये पेरेंट है, एंड लास्ट पैरामीटर अटैच टू रूट फॉल्स। और सिंपली इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, कोड्स व्यू होल्डर। तो यहाँ पर मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, कोड्स व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट, और ये जो व्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, राइट। तो अगर अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे तो कंट्रोल आल्ट एल अगर आप प्रेस करें तो अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। अब इस वाले मेथड का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ और सिंपली ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे आ जाते हैं। अब ये वो मेथड है जिसने हमारे डाटे को बाइंड करना है, जो डाटा मैंने यहाँ पर पास किया है। तो हमारे केस में हमारे पास लिस्ट ऑफ कोड आ रही है, तो पर आइटम भी उस लिस्ट में क्या होगा, कोड ही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बाइंड करना है जो कोड और ऑथर आ रहा है उसको इस लेआउट के व्यूज़ के साथ, जो कि हमारे केस में यहाँ पर व्यू होल्डर में पड़े हुए हैं, कोड टेक्स्ट एंड ऑथर टेक्स्ट, राइट। तो पहले जिस डाटा को बाइंड करना है वो होना चाहिए। तो लिस्ट अडॉप्टर का एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है गेट आइटम, जो कि पैरामीटर में आपसे ये पोजीशन लेगा और ये पोजीशन, और उस पोजीशन पे आने वाली कोड आपको रिटर्न कर देगा, इस कोड क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पर वाल कोड इज इक्वल टू दिस, इसको इस तरीके से स्टोर करवा लूँगा। एंड अब अगर मैं व्यू होल्डर क्लास की बात करूं तो व्यू होल्डर क्लास में मेरे पास एक बाइंड मेथड है जो कि पैरामीटर में क्या ले रहा है, कोड। तो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं मेथड कॉल करूंगा होल्डर डॉट बाइंड, और ये जो कोड मैंने यहाँ पर गेट किया इस पर पास कर दूंगा और ये यहाँ जाके सेट हो जाएगी,
इसके ऊपर, राइट। तो ये हमारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इन सारे मेथड्स को मैं श्रिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो बेसिकली जो लिस्ट अडॉप्टर है इसमें हमें डिफ यूटिल्स की इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, राइट। तो डिफ यूटिल्स भी बेसिकली क्या है, इसकी एक इनर क्लास ही है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक इनर क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा कोड्स डिफ यूटिल्स, जो कि एक्सटेंड करेगी डिफ यूटिल डॉट आइटम कॉल बैक से। और यहाँ पे भी मुझे टाइप प्रोवाइड करनी है जैसे लिस्ट अडॉप्टर की टाइप थी, राइट। तो यहाँ पर भी मेरे पास यही चीज़ें आ रही होंगी और यहाँ पर इस तरीके से मैं इस क्लास को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, इस पर क्लिक करें इम्प्लीमेंट मेथड्स। इस क्लास के भी दो मेथड्स हैं जो यहाँ पर ओवरराइड करने पड़ेंगे, आर आइटम द सेम, आर कंटेंट द सेम। तो इन मेथड्स के नाम ही बेसिकली बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये मेथड्स आइटम्स को चेक कर रहा है, मैच करेगा ओल्ड आइटम और न्यू आइटम के आइटम्स को मैच करेगा। तो सिंपली आपने आर आइटम द सेम में उन चीज़ों को मैच करना होता है जो आपके डाटे में यूनिक चीज़ आ रही है। तो हमारे केस में हमारी जो कोड है वो यूनिक होगी, राइट। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, रिटर्न करवा दूँगा ओल्ड आइटम डॉट कोड डॉट कंटेंट इक्वल टू न्यू आइटम डॉट कोड, इस तरीके से। और आर कंटेंट दिस सेम में मैं सिंपली करूँगा क्या, अपने दोनों आइटम्स को कंपेयर कर लूँगा। तो बिहाइंड द सीन वो 1 बाय 1 इन सबको मैच करेगा और अगर कंटेंट सेम है तो ट्रू रिटर्न करवा देगा, एल्स फॉल्स। तो यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, ओल्ड आइटम इज इक्वल टू न्यू आइटम, इस तरीके से। तो हमारी इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सिंपली इस क्लास को मुझे यहाँ पर पास करना है, इस तरीके से इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पर एक एरर है, तो इस इनर को बेसिकली यहाँ से मुझे रिमूव करना है। तो इस तरीके से हमारा अडॉप्टर क्रिएट हो चुका है। तो चलें अपनी क्लास में चलते हैं, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है और ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट भी है। अब अडॉप्टर तक हमारी लिस्ट नहीं जा रही, देखें अडॉप्टर सेट तो हो गया लेकिन अडॉप्टर तक लिस्ट भी तो पहुंचानी है, राइट। तो इस अडॉप्टर क्लास का एक मेथड है सबमिट लिस्ट, उसको हम यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास लिस्ट आ रही है। जब लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाती है, जब डाटा रीड हो जाता है, रीड होने के बाद हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर सेट हो जाती है और सेट होने के बाद यहाँ पर वो ऑब्जर्वर हमारे पास आ जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, कोड्स अडॉप्टर डॉट सबमिट लिस्ट मेथड कॉल करूँगा और ये जो मेरे पास लिस्ट आ रही है आईटी, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब ये मेरी लिस्ट हमारा जो अडॉप्टर है इसमें चली जाएगी यहाँ पे और हमारा जो डाटा है वो विजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपली जो एरर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ये एरर्स नहीं है। अगर आप इसको इनवैलिडेट कैशेज एंड रीस्टार्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। आई डोंट नो वाई के इस न्यू अपडेट के अंदर कुछ बग है या क्या। एरर्स मेरे पास यहाँ पे भी शो होते हैं जब मैं किसी व्यू को इनिशियलाइज करवाता हूँ, तो कभी कभार यहाँ पे भी लाइन आ रही होती है। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपको लग रहा हो कि आपने काम ठीक किया हुआ है और आपके एरर नज़र आ रहे हैं, आपको कंपाइलर शो करवा रहा है कि कोई ना कोई एरर है, तो सिंपली क्या करें, फाइल पे जाएं, इनवैलिडेट कैशेज एंड रीस्टार्ट। तो इसके बाद यहाँ पर आपने क्लियर फाइल सिस्टम कैशेज एंड लोकल हिस्ट्री और सिंपली यहाँ से इनवैलिडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें एक टूल बार है ऊपर जो कि हमारा यहाँ पे डिज़ाइन था सेम वैसे। तो ये वो सेट रिव्यू था जिसके अंदर मैंने डाटे को विजिबल करवाया। तो अगर यहाँ पर आऊँ तो ये देखेंगे हमारी जितनी भी कोड्स हैं ऊपर विजिबल हो, हमारी जितनी कोड्स हैं यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। यहाँ पे वायर का कुछ इशू आ रहा है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है वाइजर, तो इस वजह से थोड़ी सी ब्लिंकिंग आ रही है आपको। तो रियल ऐप में ऐसे नहीं है, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि इन आइटम्स में से कोई सिलेक्ट हो और ये जो हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर जो दो टेक्स्ट पड़े हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वो कोड यहाँ पर सेट हो जाए और जो ऑथर का नेम है वो यहाँ पर विजिबल, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। मुझे करना क्या है कि इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेल ऑन आइटम क्लिक लिसनर, इस तरीके से। एंड
यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क पास कर रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क मीन नल लेबल, ये एक नल लेबल वेरिएबल है, राइट, कि नल भी हो सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पर चेक लगा सकूँगा कि अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल है तब कोई एक्शन परफॉर्म करो, तब ये मेथड कॉल करो, राइट। तो मुझे सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि अपने बाइंड मेथड के अंदर आना है, अपने कोट्स व्यू होल्डर के अंदर, जो कि हमारा ये आइटम है। या इससे बेशक बाहर आके आप अप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ऑथर डॉट टेक्स्ट के ऊपर या कोड डॉट टेक्स्ट के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। लेकिन अगर आप आइटम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास एक कार्ड व्यू है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो बजाय इसके कि मैं इन दोनों पे सेपरेट सेपरेट क्लिक लिसनर लगाऊं, मैं क्या करूँगा, कार्ड व्यू को इनिशियलाइज करा के उसके ऊपर क्लिक लिसनर लगा दूंगा। ठीक है, तो हम अपने कार्ड व्यू को इनिशियलाइज करवा लेते हैं डॉक्टर के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वेल मेन कार्ड इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो ये बेसिकली हमारा कार्ड व्यू है और यहाँ पर आर डॉट आई डॉट, इस तरीके से मैं मेन कार्ड को इनिशियलाइज करवा लूँगा और फिर इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। ठीक, अब देखिए मैं बाइंड मेथड बेसिकली हमारा ऐसा मेथड है जो जब जब डाटा बाइंड होगा तब तक कॉल होगा, राइट। तो मुझे कोई ऐसा वे चाहिए कि मुझे बार बार ऑन क्लिक लिसनर नहीं सेट करना, राइट। बाइंड मेथड तो बेसिकली हर आइटम के लिए चलेगा जब जब पोजीशन चेंज होगी। तो मुझे जो सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है वो मुझे यहाँ पे नहीं लगाना। मुझे एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जो सिर्फ एक बार रन हो जब ये क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो, राइट। तो उसके लिए एक इनिट ब्लॉक यूज़ होता है कॉटन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा, मेन कार्ड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस तरीके से, राइट। तो जब भी मेन कार्ड क्लिक होगा मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये बेसिकली पढ़ा कहाँ हुआ, आइटम क्लिक लिसनर के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा, ये वाला जो एज अ पैरामीटर आ रहा है कहाँ से, आपकी उस एक्टिविटी से जहाँ पर ये डॉक्टर अटैच है, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ऑन आइटम क्लिक लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक्ड, और क्योंकि ये नल लेबल है तो यहाँ पर मैं नॉट नल की कंडीशन लगाऊंगा। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तब ये एक्शन परफॉर्म करो, ये मेथड कॉल करो, है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, कोड जो सिलेक्टेड है। तो एक कन्वीनियंट मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेट आइटम, ये पैरामीटर में क्या लेता है, पोजीशन। तो यहाँ पर अब मुझे पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि करेंटली मैं डॉक्टर की किस पोजीशन पे हूँ। तो वेल पोजीशन इज इक्वल टू एक सिंपल सा मेथड है अडॉप्टर पोजीशन, राइट। तो ये अडॉप्टर पोजीशन एक ऐसा मेथड है जो कि मुझे करंटली वो पोजीशन रिटर्न करवा देगा जिस पोजीशन पे मैं अडॉप्टर की हूँ, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे वो पोजीशन आ जाएगी और इस पोजीशन को मैं यहाँ पे गेट आइटम में पास कर दूंगा। और जैसे ही गेट आइटम में पास करूँगा ये उस आइटम पे, उस पोजीशन पे पड़ी हुई कोड मुझे यहाँ पर मेथड में पास करवा देगा। और सिंपली अब मैं करूँगा क्या कि अपनी एक्टिविटी में जाता हूँ और यहाँ पर जो आपका ऑन आइटम क्लिक लिसनर है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि एक इंटरफेस है तो उसकी बॉडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे पास एक बॉडी आ जाएगी उसकी। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर दिस, जहाँ पर आप लिसनर अटैच कर रहे हो, तो बेसिकली ये यहाँ पर अटैच है, इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो इसका जो सेकंड पैरामीटर है जो क्या था ऑन आइटम क्लिक लिसनर का, वो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा एक्टिविटी से। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इस चीज़ को इनिशियलाइज करवा रहे हो अपनी एक्टिविटी से। तो ये दिस उस चीज़ के लिए हम पास कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप होगा क्या कि जब भी आप कार्ड पे क्लिक करोगे ये मेथड कॉल होगा, इस मेथड से हम यहाँ से कोड पास करेंगे और वो मेन एक्टिविटी तक रिसीव हो जाएगी। तो जो भी कोड सेलेक्ट होगी वो यहाँ पर आ रही है। तो अब मुझे करना क्या है कि जो कोड मेरे पास आ रही है उसको यहाँ पे सेट करना है, कोड को यहाँ पे और ऑथर को इधर। तो मुझे इन दोनों को भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। अपर टेक्स्ट इसका नाम है और इसकी आईडी क्या है, रेफ टेक्स्ट, ठीक है, जो कि रेफरेंस है आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पे लेट इनिट वार, यहाँ पे भी कोट टेक्स्ट ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू एंड लेट इनिट वार, जो कि रेफ टेक्स्ट, ये भी क्या है बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर मैं इनको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ
कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर पहले की आईडी क्या थी, अपर टेक्स्ट, और इसकी थी आई थिंक सो रेफ टेक्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा अपर टेक्स्ट इसके लिए कोट वाला है और ये रेफरेंस टेक्स्ट है। तो अब मुझे इनके ऊपर सेट करना है, जब जब आइटम क्लिक होगा मुझे क्या करना है, कोड टेक्स्ट, अगर तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट सेट है उसको एम्प्टी कर देना है, सेम वैसे ही रेफ टेक्स्ट दिस, राइट। तो अगर तो कोई टेक्स्ट इसके ऊपर ऑलरेडी इन दो टेक्स्ट व्यूज पे लगा हुआ है, पहले एम्प्टी करो, देन क्या करो, कोड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये जो कोट मेरे पास आ रही है जो आइटम सिलेक्ट हुआ है इससे कोट निकाल लो, तो यहाँ पे सेट कर दो। सेम इसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा ऑथर, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेफ टेक्स्ट, इस तरीके से। तो चलें अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं, चेक करते हैं क्या ये हमारा जो हमने क्लिक लिस्टनर लगाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ, तो देखें यहाँ पर जो क्लिक लिस्टनर चल रहा है, ये हो सकता है कि कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि हमारा रिसाइकल व्यू किसी वजह से -1 पोजीशन रिटर्न करवा देता है। तो अगर तो -1 पोजीशन आ रही है और हम क्लिक लिस्टनर लगा रहे हैं तो -1 पोजीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस सूरत में क्या होगी, आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और सेफ्टी चेक आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इफ़ ये जो आपने पोजीशन निकाली है इज नॉट इक्वल टू रिसाइकलर व्यू डॉट नो पोजीशन, देन ये एक्शन परफॉर्म करो, ये वाला। अगर तो ये जो हमारी पोजीशन है नॉट इक्वल टू रिसाइकल व्यू डॉट नो पोजीशन है, मतलब -1, तो बेसिकली नो पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करेंगे क्या, -1। तो अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है तब ये एक सर्टन एक्शन परफॉर्म करो। तो चलें अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, चेक करते हैं क्या ये हमारी फंक्शनैलिटी काम कर भी रही है कि नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो चलें अपने किसी आइटम पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखें जो भी कोड आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर कोड वाले सेक्शन में प्रिंट हो रही है, और जो नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन वो यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली मैं कोई और कोड सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये किया, तो 2 रोड्स डाइवर्ज, एंड इसका जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो जब भी आइटम क्लिक होगा तो यहाँ पर वो फंक्शन रन हो जाएगा और मेरे पास कोड यहाँ पे आ जाएगी। तो कोड सेट करने से पहले अगर तो कोई प्रीवियसली कोड सेट है तो पहले मैं उसको एम्प्टी करा रहा हूँ दोनों टेक्स्ट व्यूज़ को, देन उसके ऊपर सेट करवा रहा हूँ, राइट। तो होप सो आपको समझ लगी होगी कि कोड्स के लिए डॉक्टर को कैसे क्रिएट करना है और इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक इवेंट्स की जो फंक्शनैलिटी है वो मेन एक्टिविटी जो हमारी कोर्स डॉक्टर को होल्ड करती है क्लास, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो अपना सेकंड अडॉप्टर है उसको कैसे सेट करना है, जो कि हमारी ये इमेजेस हैं, ये वाली इन 3 इमेजेस को हम वहाँ पे कैसे शो करवाएंगे, और सेम वैसे ही वहाँ पे क्लिक लिस्टनर लगा के हम इमेज व्यू को यहाँ पे सेट करवाएंगे इस इमेज के ऊपर, राइट। तो प्रोसेस सेम ही है, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा वो भी। अगर आपको इस चीज़ की समझ लग गई है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमने इस जो हमारा इमेजेस रिसाइकल व्यू है इसके लिए अडॉप्टर क्रिएट करना है। तो जैसे ही ये जो रिसाइकल व्यू था इसके लिए हमें पहले डाटा क्लास भी चाहिए थी। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर मॉडल क्लासेस में ये 2 डाटा क्लासेस बनाई थी अपने जीसॉन के थ्रू, राइट, व्यू मॉडल में। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसके लिए भी एक डाटा क्लास बनाई है। तो ये देखिए मॉडल सेक्शन के अंदर एक डाटा क्लास है जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेजेस, और उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है वो है ड्रॉएबल, राइट, जो कि इन इमेजेस के लिए मैंने लिया हुआ। तो अब मैं पहले आपको अडॉप्टर बताता चलूँ कि अडॉप्टर में मैंने किया। तो ये दरअसल मैंने बना के रख दिया है बीच में खुद ही, क्योंकि अगर आपको ये कोर्स अडॉप्टर वाले प्रीवियस लेक्चर की समझ लगी है तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो सेम वैसे ही देखें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और वो हम लिसनर ले रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इंटरफेस बनाया हुआ है उसका। यहाँ पर मेरे पास पहले क्या आ रही थी कोड की लिस्ट, अब मेरे पास बैकग्राउंड इमेजेस आ रही है, जो कि ये हमारा मॉडल है। पहले इसकी लिस्ट आ रही थी तो इसलिए ये यूज़ हो रहा था यहाँ पे कोर्स अडॉप्टर में, अब इसकी लिस्ट आ रही है तो अब यहाँ पर ये यूज़ हो रहा। तो सेम वैसे ही यहाँ पर एक डिफ यूटिल्स की क्लास है इमेज डिफ यूटिल्स, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है।
तो एक मेरे पास आइटम था, तो मैंने ड्रॉएबल को कंपेयर किया हुआ है, और नीचे यहाँ पर ओल्ड आइटम इज इक्वल टू न्यू आइटम। और अगर मैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर की बात करूँ तो ये अडॉप्टर लेआउट थी मेरी, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड करनी थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। और इस अडॉप्टर में एक ही इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया हुआ है, और एडिट मेथड में इस पे ऑन क्लिक लिसनर लगा के सेम वैसे ही जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिसनर यूज़ करना है, वैसे ही लिसनर यूज़ हो रहा है। और बाइंड मेथड के अंदर जो इमेज मेरे पास पर पोजीशन आ रही है, इस पोजीशन पे आ रही है, वो मैं यहाँ पर सेट करवा रहा हूँ। तो अगर मैं मेन एक्टिविटी पे जाऊँ तो मेन एक्टिविटी में जो चेंजेस हुई हैं वो भी आप देख लें कि मेन एक्टिविटी में क्या हुआ है कि एक ये साइकिल व्यू मैंने इनिशियलाइज़ करवाया। तो ये वाला जो काम था बेसिकली ये था कोड साइकिल व्यू के लिए। अब ये वाला जो काम है ये किसके लिए है, इमेजेस साइकिल व्यू के लिए। तो ये मैंने इनिशियलाइजेशन करवाई, उस पर लेआउट मैनेजर सेट किया, फिर सेट एज फिक्स साइज टू ट्रू, राइट। तो उसके बाद ये इमेजेस अडॉप्टर इनिशियलाइज करवाया और सेट करवा दिया, राइट। और यहाँ पर ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसका इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया था कोर्स अडॉप्टर का, सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक इंटरफेस पड़ा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर एरर आ जाएगा, और इम्प्लीमेंट ऑल मेथड्स करके यहाँ पर एक मेथड आ जाएगा ये वाला, जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ, इसकी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे ही वहाँ से क्लिक होगा इस मेथड की बॉडी चलेगी और हमारी इमेज इस इमेज पे सेट हो जाएगी, इस वाली इमेज में। तो ये भी यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दी हुई है मैंने, ठीक है। देखें इमेज, और ये इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी, और फिर यहाँ पे सेट हो रहा। और अगर मैं व्यू मॉडल आपको दिखाऊं तो व्यू मॉडल में भी थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये बेसिकली जो डाटा मैंने आपको बताया था, व्यू मॉडल का काम है डाटा होल्ड करना। तो ये वाला जो डाटा मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, मैं मेन एक्टिविटी में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यू मॉडल लाइव डाटा का यूजेज बता रहा हूँ कि आप रियल टाइम में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उन्हीं को लेके जा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर पहले दो मेथड से, एक था रीड डाटा का जो कि डाटा रीड करवा रहा था, और एक था गेट कोड लिस्ट का जो कि जो डाटा रीड हुआ है, जो कि हमारा इस लिस्ट में स्टोर हो रहा था कोर्स लिस्ट में, उसको रिटर्न करवा रहा था इस तरीके से, राइट। तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर एक इमेज लिस्ट के लिए एक मेथड क्रिएट किया, जिसका क्रिएट इमेज लिस्ट मेथड का नाम है, जो कि कर क्या रहा है, जो हमारी इमेजेस हैं उनको ऐड करवा रहा है लिस्ट में। और सेम वैसे ही एक गेट बैकग्राउंड बैक इमेजेस या बैकग्राउंड इमेजेस का मेथड, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो कि हमें लाइव डाटा म्यूटेबल लिस्ट रिटर्न करवा रहा है बैक इमेजेस की, राइट। अब म्यूटेबल लिस्ट यहाँ पे मैंने क्यों ली है, ये देखें, ये जो पहली लिस्ट है ये म्यूटेबल लिस्ट क्यों ली है। देखिए जावा के अंदर पहले क्या था कि लिस्ट और एरे लिस्ट हम सिंपल लेते थे, और उसमें डॉट ऐड का मेथड हमारे पास आ रहा होता था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर किया गया कॉटन के अंदर कि लिस्ट भी यूज़ होती है नॉर्मली, लेकिन अगर आपने रन टाइम पे कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है लिस्ट में से, तो उसके लिए म्यूटेबल लिस्ट यूज़ होती है, राइट। तो इसकी टाइप इसलिए मैंने म्यूटेबल लिस्ट ली है, बाकी इसको यूज़ करने का तरीका सेम वो लिस्ट और एरे लिस्ट वाला ही है। तो म्यूटेबल लिस्ट, इसकी टाइप बताई और इसको इनिशियलाइज़ करा दिया एरे लिस्ट ऑफ से, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन फंक्शन का यूज़ करके इनिशियलाइज़ करवाया था म्यूटेबल लाइव डाटा को, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा म्यूटेबल लाइव डाटा। यहाँ पर क्या थी पहले लिस्ट ऑफ कोड, अब यहाँ पर क्या है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बैक इमेजेस, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस। तो सेम वैसे ही डिफ़ॉल्ट, तो जो हमारी लिस्ट होती है उसको हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं एम्प्टी लिस्ट मेथड से, और अगर आपकी म्यूटेबल लिस्ट है जो कि बेसिकली एरे लिस्ट ही होती है, उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं एरे लिस्ट ऑफ मेथड से। तो यहाँ पर इसलिए एरे लिस्ट ऑफ मेथड यूज़ हो रहा है एम्प्टी लिस्ट की वजह, राइट। तो अब इस मेथड को मैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी में, और ये मुझे जो इमेजेस मैंने क्रिएट की हैं उनकी लिस्ट मुझे रिटर्न करवा रहा है, और इस लिस्ट को मैं कहाँ पास कर रहा हूँ अपने अडॉप्टर के अंदर, और वो यहाँ पर आके सेट हो रही हैं, राइट। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करते, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो इसमें ना एक छोटा सा इशू है, इशू ये है मतलब ऐसा इशू तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि देखें हमारा जो रिसाइकल व्यू इमेजेस वाला वो नीचे आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। देखें इस लिस्ट के हमारे दूसरे रिसाइकल व्यू के नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे ये बिहेवियर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जब मैं स्क्रॉल करूं तो ये वाला रिसाइकल व्यू नीचे से विजिबल हो,
राइट। जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये विजिबल हो जाए, और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरी ये जो इमेज है ये ऊपर वाली जिसमें कोड टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कोलैप्स्ड हो जाए टूल बार के साथ, राइट। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटर लेआउट यूज़ होती है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो रिसाइकलर व्यू है जिसके अंदर कोड्स आ रही हैं इसके ऊपर एक छोटी सी एनिमेशन भी लगाएंगे, फॉल डाउन एनिमेशन, तो वो चेक करेंगे कैसे लग रही है। दूसरा इस जो हमारी लेआउट है इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे, ये जो मैं स्क्रोलिंग बिहेवियर बता रहा हूँ तो कोऑर्डिनेटर लेआउट के थ्रू हम उसको अचीव करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।